हेलो एवरीवन। तो आज के क्लास में हम लोग शुरू करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बल्कि यहाँ पर यूनिफॉर्म लिखा हुआ नहीं है, सर्कुलर मोशन। आज का पहला लेक्चर होगा 01। इसके अंदर में 2-3 टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हम लोग देखेंगे एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच का क्या रिलेशन है, क्या इक्वेशन होगा, उसको ड्राइव करेंगे हम लोग। उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन के बीच का डेरिवेशन। तो 2-3 लेक्चर में ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगा। आज का पहला टॉपिक होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये सब बोर्ड एग्जाम में जनरली पूछा जाता है, इसको डिफाइन करने के लिए बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। अच्छा, हम लोग इससे पहले जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं लीनियर के बारे में। याद करो, वहाँ हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन हमने पढ़ा था। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमने जाना था वहाँ पर कि 2 पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ जो जनरली 1 डायरेक्शन में होगा। मोशन इन स्ट्रेट लाइन होता है ना, तो एक डायरेक्शन में 2 पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ लीनियर डिस्प्लेसमेंट हमने यही जाना था, जिसको डिनोट करते हैं कोई R से करेगा या S से कर दीजिए या D से कर दीजिए, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ जानना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी एंगल ट्रेस बाय पार्टिकल। यहाँ पार्टिकल एंगल ट्रेस नहीं कर रहा, बल्कि ये एक पोजीशन को चेंज कर रहा है। यहाँ पार्टिकल जो है वो एंगल को अपने चेंज कर रहा है। सपोज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये टॉपिक आता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर में आता है, ठीक है। सपोज कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रहा है। टाइम t बराबर 0 के लिए मान लो किसी पार्टिकल का पोजीशन यहाँ पर है, अबाउट द सेंटर उसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा r। टाइम t के बाद सपोज मान लो कि उस ऑब्जेक्ट को या पार्टिकल को हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएंगे। सपोज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाते हैं, उसका डायरेक्शन बाद में बताएंगे, पहले समझ लें कि थीटा एंगल वो रोटेट हो जाएगा। आफ्टर टाइम t वो जितना एंगल रोटेट होगा थीटा, उसी थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा क्या होगा, थीटा इज व्हाट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हम कह सकते हैं इसको डिफाइन जनरली बोर्ड एग्जाम में डिफाइन करने के लिए पूछा जाता है, एंगल ट्रेस्ड बाय पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल, है ना। जो एंगल पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल का ट्रेस, जितना एंगल ट्रेस करते हैं उसी को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यहाँ लीनियर में है, पोजीशन को चेंज किया लीनियर में, यहाँ एंगल को चेंज किया, ठीक है। टाइम t के बाद टाइम 0 पर पोजीशन यहाँ है, टाइम t पे पोजीशन इतना एंगल चेंज कर ले। वो एंगल किसी में हो सकता है, थीटा में हो सकता है या रेडियन में हो सकता है, हाँ। लेकिन इसका जो यूनिट हो जाएगा वो हम डिग्री ना लेकर रेडियन ले लेंगे। रेडियन लेते हैं क्योंकि रेडियन में ही इसके यूनिट को मेज़र करते हैं, ठीक है। अब रेडियन क्या है कि अगर सपोज ऑब्जेक्ट कंप्लीट सर्कुलर पाथ पे रोटेट करता है, एक सर्कल पूरा करेगा तो 2 पाई डिग्री, 2 पाई रेडियन कंप्लीट करेगा। तो 2 पाई रेडियन कंप्लीट करता है कितने डिग्री के लिए, 360 के लिए। तो 1 डिग्री क्या होगा, 2 पाई बाई 360। हम कह सकते हैं पाई बाई 180 रेडियन। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पाई बट्टे 180 रेडियन कर देंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है, 1 डिग्री बराबर पाई बट्टे 180 रेडियन होगा, क्योंकि यूनिट रेडियन में होता है। अगर थीटा डिग्री में लेते हैं तो उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। यहाँ तक हो गया। डायमेंशन क्या होगा इसका, डायमेंशन की बात करेंगे तो इसका डायमेंशन नहीं होता है, नो डायमेंशन। लिख सकते हैं जब नो डायमेंशन, मास 0, L0, T0, कोई डायमेंशन नहीं होता है, हम डायमेंशन लेस कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं डायमेंशन लेस। पूछा जाएगा व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो हम कह सकते हैं एंगल ट्रेस बाय पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल। यूनिट होता है रेडियन में, हम रेडियन को डिग्री में अगर वैल्यू दिया हुआ है, सपोज एक क्वेश्चन लेते हैं कि किसी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों होगा। अब डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसको बताना है, उससे पहले हम समझ लेते हैं। सपोज पार्टिकल टाइम t बराबर 0 के लिए रेस्ट पर जब पार्टिकल है तो उसका पोजीशन वेक्टर यहाँ पर है। आफ्टर टाइम, कुछ टाइम के बाद उसका पोजीशन हो गया 30 डिग्री।
यानी 30 डिग्री एंगल स्वीप्स हुआ है यानी 30 डिग्री एंगल ट्रेस्ड किया गया। तो क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, नहीं हमने बताया है कि अगर डिग्री में है तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो। तो डिग्री को कन्वर्ट करना है पाई बाई 180 से 6 टाइम्स में पाई बाई 6 रेडियन, ये हो जाएगा आंसर। पाई बाई 6 रेडियन ने डिस्प्लेस किया है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पाई बाई 6 रेडियन होगा, ठीक है। और अगर सपोज 90 डिग्री है तो 90 डिग्री क्या होता है, 90 इंटू पाई बाई 180 क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 रेडियन कन्वर्ट किया है। अब हम डायरेक्शन की बात करते हैं कि इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करना है। पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि पार्टिकल का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, सर्कुलर पाथ पे, या तो वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ पे क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, दोनों कंडीशन में देखेंगे, या तो क्लॉकवाइज होगा। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमें लगाना पड़ेगा राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल लगाना पड़ेगा। राइट हैंड थंब रूल में क्या करते हैं, थंब को छोड़कर जो बाकी फिंगर्स है इसको कर्ल करना है इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ पार्टिकल। कर्ल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। अब मोशन किस डायरेक्शन में है, क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देन थंब विल गिव डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थंब जो है वह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन को बताएगा। अब इसको अप्लाई करते हैं इसमें, देखो किस तरह से अप्लाई करेंगे, ठीक है। अप्लाई करते हैं, सपोज अभी सर्कुलर पाथ पर ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज में, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन, मतलब मोशन ऑफ पार्टिकल। तो थंब विल गिव डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो देख सकते हो यहाँ पर जो फिंगर है, थंब है, वो बाहर की तरफ आ रहा है, तो आउटसाइड है। क्या हो गया यहाँ पर, आउटसाइड। अगर डायग्राम में बनाते हैं हम तो उसको नीचे तरफ बना सकते हैं, है ना। पार्टिकल का पोजीशन एंटी क्लॉकवाइज में चेंज हो रहा है, इस तरह से चेंज हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक एंगल थीटा ट्रेस किया है। तो अबाउट जेड एक्सिस, सपोज पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में रोटेट कर रहा है, तो अबाउट जेड एक्सिस उसका क्या होगा, डायरेक्शन होगा। किस साइड होगा, आउटसाइड। इस प्लेन के आउटसाइड होता है, या हम इसमें बनाते हैं तो नीचे बना देंगे। अगर उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाएंगे पार्टिकल को, है ना, सपोज पार्टिकल का पोजीशन यहाँ पर है, टाइम टी 0 के बाद टाइम टी पर उसका पोजीशन यहाँ पे आ गया, एंगल थीटा रोटेट हुआ है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हुआ है। तो अब हम कर्ल करेंगे फिंगर को, इनसाइड हो रहा है, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ है, इस प्लेन के अंदर, इस प्लेन के यहाँ बाहर है, इस प्लेन के अंदर है। डायग्राम में हमने नीचे बनाया है, इसको अंदर के लिए ऊपर बना देते हैं, ठीक है। अबाउट जेड एक्सिस रोटेशन हो रहा है, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हो रहा है। जैसे ये प्लेन है तो बाहर होगा, ये अंदर होगा। देखो इस साइड एंटी क्लॉकवाइज में कर्ल करेंगे फिंगर को, थंब आउटसाइड है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन बाहर होगा। या ऐसे इस तरह से कर्ल करेंगे, या ऐसे कर्ल करेंगे इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल करना है फिंगर को, रेस्ट फिंगर को, चारों फिंगर को। जो थंब होगा वो इनसाइड होगा, अंदर होगा, ठीक है। एक्स वाई प्लेन में अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो जेड एक्सिस जो होगा उसका वो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। अब रिलेशन देख लेते हैं कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। दोनों का मतलब हो गया एंगुलर और लीनियर डिस्प्लेसमेंट का क्या, डिस्प्लेसमेंट आर हो गया या डी आर मान लो, ठीक है, कुछ भी हो। सपोज कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है अबाउट फिक्स एक्सिस, टाइम t बराबर 0 पर पार्टिकल का पोजीशन ए पर है,
इनफाइनाइट बहुत ही स्मॉल एंगल, वेरी वेरी स्मॉल एंगल के लिए आफ्टर टाइम t उसका पोजीशन यहाँ हो गया b, सेंटर के अक्रॉस है ना। देखो सेंटर से डिस्टेंस पोजीशन वेक्टर दोनों सेम होगा। बहुत ही स्मॉल एंगल के लिए जितना एंगल ट्रेस किया है वो बहुत ही स्मॉल एंगल है, तो उसके रिस्पेक्ट में हम देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस है कहीं ना कहीं लीनियर होगा, बहुत ही, बल्कि यहाँ पे एंगल बहुत छोटा होगा, है ना। यहाँ जो एंगल लेंगे हम वो डी थीटा लेंगे, ठीक है। यहाँ जो एंगल लेंगे हम वो डी थीटा लेंगे, बहुत ही स्मॉल एंगल है डी थीटा, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो बहुत ही छोटा है। बहुत छोटे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए ये दोनों पार्टिकल के बीच का मिनिमम डिस्टेंस वो कहीं ना कहीं स्ट्रेट लाइन को शो करता है। हम इसको डिनोट करते हैं डी आर से। ये बहुत ही छोटा है डी आर, एंगल बहुत छोटा एंगल है डी थीटा, ठीक है। अच्छा, हम जानते हैं कि कंप्लीट एंगल जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी हो गया। स्मॉल एंगल हम डी थीटा मानते हैं, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी मानेंगे, क्योंकि ये बहुत ही छोटा एंगल है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट यहाँ वेक्टर हो जाएगा। दोनों के बीच का रिलेशन क्या है? क्या हम लिख सकते हैं रेडियस बराबर आर्क बाई थीटा बराबर आर्क बाई रेडियस, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। कितना एंगल ट्रेस किया डी आर डिस्प्लेसमेंट के लिए? डी थीटा, यानी डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रेस किया है। आर्क जो है वो ये डिस्टेंस हो जाएगा मान डी आर, रेडियस आर, रेडियस इसका आर है जो एक पोजीशन वेक्टर है आर। डी थीटा वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। दोनों के बीच का रिलेशन है डी आर बराबर क्या होगा आर इंटू डी थीटा, यही रिलेशन है। ये वेक्टर ये भी वेक्टर है, यानी कि वेक्टर को हम वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो ऑब्वियसली इसको क्रॉस प्रोडक्ट में लिखना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट। ये रिलेशन हो गया है ना। कौन सा रिलेशन है? तो रिलेशन डिनोट करेगा कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन ये होता है, ठीक है। चलो, अब हमें ये जानना है कि एक टॉपिक और भी क्लियर करना है हमें कि अगर ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चला है, जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चलेगा उसी को हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एक लीनियर वेलोसिटी हमने पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इनिशियल से फाइनल के बीच में ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो वो लीनियर वेलोसिटी हमने पढ़ा है, जिसको डिनोट करते थे हमने v से। वेक्टर होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, इसीलिए यहाँ हम जानेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। तो सपोज वही हो गया कि ऑब्जेक्ट जितना एंगल ट्रेस किया है टाइम t बराबर 0 के लिए, यहाँ टाइम t बराबर पार्टिकल का रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। टाइम t बराबर 0 से टाइम t के तक जितना एंगल डिस्प्लेसमेंट किया है वो डी थीटा है, स्मॉल एंगल, या थीटा मान लो, कंप्लीट एंगल डी थीटा छोटा एंगल है। तो इसका जो पोजीशन चेंज होगा टाइम के साथ वही होता है एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज ओमेगा। मेगा से डिनोट करेंगे, है ना। इसको डिफाइन कैसे करना है? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ, इसको लिख सकते हैं। अगर बोर्ड एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन करना है, तो इसको लिए आप यही डिफाइन करोगे, द टाइम रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चौक छोटा हो गया, एक सेकेंड। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर हम टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो हमें ओमेगा मिलता है, ठीक है। ये हो गया आपका एंगुलर वेलोसिटी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इसके बाद एक टर्म आता है, ये डिफाइन करने के लिए आएगा आपको टाइम पीरियड।
और फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, ये दो टर्म है, इसको डिफाइन कर लेते हैं, फिर दोनों के बीच का रिलेशन देख लेंगे। व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, है ना। एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में किसी पार्टिकल को जितना टाइम लगता है वही होता है टाइम पीरियड। हम डिफाइन कर सकते हैं इसको, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, along its सर्कुलर पाथ, है ना। सर्कुलर पाथ के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि अगर एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जितना टाइम टेकन होता है वही होता है टाइम पीरियड। इसको हम मेज़र करेंगे सेकंड में, टाइम पीरियड है, सेकंड में मेज़र करेंगे। सपोज वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 1 सेकंड लगता है, वन रिवॉल्यूशन करेगा, मतलब एफ रिवॉल्यूशन या एन रिवॉल्यूशन, है ना। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन या एन रिवॉल्यूशन, हमें नहीं पता कि 1 सेकंड में कितना रिवॉल्व करेगा ऑब्जेक्ट पार्टिकल, हम मान लेते हैं 1 सेकंड, है ना। एन रिवॉल्यूशन को हम 1 सेकंड मानते हैं कि एन रिवॉल्यूशन जो है वो 1 सेकंड में कंप्लीट किया है किसी पार्टिकल द्वारा। कितना एंगल से चला है वो थीटा हो जाएगा, आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, और इसके टाइम रेट के साथ जितना चेंज होता है वो एंगुलर वेलोसिटी होगा। ठीक है, इस पाथ पे चेंज होने वाला एंगुलर वेलोसिटी होता है, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेडियन में मेजर करते हैं। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, यहाँ पे हम डिवोट करेंगे, वन रिवॉल्यूशन के लिए निकालना है तो 1/n, n सेकेंड लगेगा। तो 1/n सेकेंड जो आया है वही होगा आपका टाइम पीरियड, t बराबर 1/n, या f रिवॉल्यूशन होगा तो 1/f, तो 1/f लिख देंगे टाइम पीरियड बराबर। यहाँ n रिवॉल्यूशन है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, t इक्वल्स टू 1/n हो जाएगा। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है इसको डिफाइन कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इसके साथ साथ हम दोनों के बीच का रिलेशन समझेंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, ये सब टर्म्स जनरली बिहार बोर्ड के एग्जाम में डिफाइन करने को पूछता है। एफ से डिनोट करते हैं हम, या कहीं कहीं पे टाउ से डिनोट किया जाता है, टाउ नहीं कहते उसको, वी टाइप का होता है, मुझे भी नहीं आता, लेकिन एफ हम डिनोट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी एफ है, तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, है ना। पर यूनिट टाइम में जितना रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करते हैं वही हमारा फ्रीक्वेंसी होगा। फ्रीक्वेंसी तो लिख सकते हैं पर यूनिट टाइम 1/t, जो इक्वल होता है f के। सपोज कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है, उसका पोजीशन यहाँ पर है, पोजीशन वेक्टर के अलोंग एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में टाइम लगा कैपिटल T। अब हमें देखना है कि वो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, टाइम t के रिस्पेक्ट में कितना उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, जिसको हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ए पार्टिकल कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन इन टाइम t, जो बराबर होता है इट कवर्स 2 पाई रेडियन इन टाइम t। एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में t टाइम लगा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसका, 2 पाई रेडियन में हुआ। तो क्या हम लिख सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी बराबर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसका, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 2 पाई रेडियन हुआ है अपॉन में टाइम। क्या हम 2 पाई इंटू 1/t लिख सकते हैं, 1/t दैट इज फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। तो ओमेगा ये बराबर होगा 2 पाई f या 2 पाई n, 1/t होता है f,
टाइम का अपोजिट कर दो, एफ आ जाएगा, तो ओमेगा 2 पाई एफ होगा। फ्रीक्वेंसी क्या होगा? नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीटेड इन यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम नंबर ऑफ रिवोल्यूशन जितना कंप्लीट करता है वो फ्रीक्वेंसी होगा। तो एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो जाएगा।